रेस्टोरेशन का काम किस तरह से हो रहा है इसका जायज़ा लिया गया है आज। ख़ासकर जो हाउस के पास काम शुरू हुआ है वो सही नहीं हुआ है, इसलिए कि ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। वो ब्रिक वर्क निकाल कर कंक्रीट वाटरप्रूफिंग के साथ और बीम्स, ताकि आइंदा भी कभी सीपेज ना हो, किसी तरह का लीकेज ना हो, इस तरह का काम होना चाहिए। और पानी वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए भी जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में इंतज़ाम किए जाते हैं वॉल्स का, उस तरह का इंतज़ाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के अंदर गुंबस जो इंटीरियर काम होना था मक्का मस्जिद में वो कहाँ तक हुआ है उसका भी जायज़ा लिया गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के ऑफिसर जो हैं इनको बुला के फिर एक बार हम लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, काम क्वालिटी में हो या काम में तेज़ी किस तरह से लाना चाहिए, या लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल करते हुए कैसे करना चाहिए, इस पर फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे इनको। सही तरीके से काम हुए जैसा हम लोग जो भी स्टेप्स लेना है लेंगे। बजट तो ओरिजिनल जो था 9 करोड़, तकरीबन 9 करोड़ का था, उसी के तहत काम हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं काम का, वो पैसा भी उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो और किस तरह के कदम लेना चाहिए वो सोच के लेंगे। हाउस का काम सब लास्ट गवर्नमेंट से ही चला सर, कांग्रेस गवर्नमेंट से अभी तक सिर्फ हाउस बन रहा सर। नहीं, अब ये हाउस ये मक्का मस्जिद के इंटीरियर का काम जब शुरू हुआ उसके साथ ही साथ उसके तालमेल के साथ ये काम होना चाहिए, इसलिए जब रुका था काम हो तो अब तेज़ी आएगी, इसको कंप्लीट करवाएंगे। सर एक और फ़ायदा हुआ है सर तो ये बात भी जानते होंगे आप कि जीएचएमसी के तरफ से एमएलए साहब, एमपी साहब सब रिप्रेजेंट करने के बाद जीएचएमसी से काम होने का था, जो तारत खाने हैं उसका वो काम भी अब शुरू होने वाला है। टेंडर भी फाइनलाइज हो गया है, ऑर्डर भी मिल गया, वर्क ऑर्डर भी दिया गया है, काम शुरू होगा। वो काम शुरू होने के बाद उसका वाटर फैसिलिटी क्या है, किस तरह से वो काम होगा, उसका भी जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले मैं मक्का मस्जिद का दौरा किया। जब हाउस के काम को मैं देखा तो हाउस का जो काम है ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा। कभी भी किसी भी हाउस वाटर टैंक जो रहते वहाँ पर ये ब्रिक से काम नहीं किया जाता। मैं फ़ौरन हमारे एमपी साहब से मिलके उसको इत्तला दिया और कंसर्न ऑफिसर से कांटेक्ट करके आज उसका मायना किए। जो सही तरीक़ेकार है, जो इंजीनियरिंग मेथड है उस तरीके से काम करो बोले। तमाम ब्रिक्स निकाल के वाटर प्रूफ केमिकल मिला के पूरी चूँकि पहले चूने का काम था, चूने की प्लास्टिंग थी, पूरी चूने की प्लास्टिक निकाल के वहाँ पर जो पत्थर की दीवार लगी हुई है उसके ऊपर पहले प्लास्टिंग करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के। उसके बाद नीचे एक कंसील्ड बीन बना के एक पार्टीशन वाल लगा के उसके अंदर फिर कंक्रीट भरना चाहिए, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, फिर उसके ऊपर फिर प्लास्टिंग करना। नीचे एक हाफ राउंड ऐसा उसे गलता बोलते, वो गलता अगर बना दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 50 साल तक भी इस हाउस के अंदर लीकेज नहीं आएगा। जब मैं देखा तो मैं खुद हैरत किया कि ये काम का तरीक़ेकार नहीं होता, चूँकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मुझे भी तजुर्बा है। मैं फ़ौरन उसे बोल के कंसर्न ऑफिसर्स को आज बुलाए। हमारे मोहतरम सुब्रन साहब भी थे, AK खान साहब आए, हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैस साहब आए, कासिम साहब डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब, सारे लोग आके इंस्पेक्शन किए। वो लोग भी काम को देख के नापसंद किए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग काम के तरीक़ेकार बताए, अल्लाह चाहा तो उसी तरीके का काम शुरू हो जाएगा। ये टॉयलेट का काम भी काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, मैं इसको परसू करते रहा और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उसको NOC मिलने का था। शायद वो आज NOC में 2-3 दिन पहले भी उसके डायरेक्टर से बात किया था, NOC की वजह से रुक गया। टेंडर कॉल कर दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया कंट्रैक्टर को। शायद आज वो NOC मिल जाएगा। NOC मिलने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो टॉयलेट का काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और भी जो दीगर काम है यहाँ पर वो काम भी हमारे आज